सो कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? गूगल में सर्च किया बट क्लैरिटी नहीं मिली। महान बोल रहे हैं। महान जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, नेट बचा क्या तेरे पास, खर्चा पानी डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट दे देवा के कितना बचा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम बोलते हैं तो उसमें PBDIT याद रखो, PBDIT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इनकम और टैक्स। तो आप टैक्स बाद देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हटाएंगे। उसके पहले का जो प्रॉफिट है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कामकाजी मुनाफा, उसको PBDIT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, या फिर आप एबिटा भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। सो एबिटा हो या PBDIT हो, दोनों सेम हो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, ऑलमोस्ट सेम है। फर्क ये होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा में ये होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस के कामकाज से कितना कमाया वो होता है, लेकिन जब आप एबिटा के नंबर पे जाते हैं तो उसके अंदर हम अदर इनकम भी जोड़ देते हैं। अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करके रखी है, लकी हलवाई ने 20 लाख की सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो एबिटा में आएगा, बिकॉज वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लकी हलवाई का वही इनकम आएगा जो वो जलेबियां बेच कर ला रहा है। तो अगर जलेबी बेचकर उसने 20 लाख रुपए कमाए साल के, और 1 लाख रुपए सपोज इंटरेस्ट है उसका साल का रिसीव्ड है क्योंकि उसने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है बैंक के अंदर, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 20 लाख, लेकिन उसका एबिटा होगा 21 लाख, बिकॉज एबिटा के अंदर पोस्ट टैक्स जो भी उसका इंटरेस्ट आया है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से वो जोड़ के दिया जाएगा। उसके बाद वो उसमें से माइनस करेगा डेप्रिसिएशन की, अगर उसने टेबल कुर्सी कढ़ाई फ्राइंग पैन जो भी खरीदा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा, इंटरेस्ट अगर उसने कुछ दिया है तो वो माइनस होगा, और उसके बाद जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स जाएगा, डिपेंडिंग हो कितना टैक्स देना चाहता है, अपने CA के साथ क्या बात करता है, CA उसके साथ क्या बात करता है, CA उसको कितना हेल्प देता है, और CA लोग का काम ही है कि टैक्स थोड़ा जितना प्लानिंग से जितना कम होए उतना दे। और उसके बाद जब PBT हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद टैक्स जाएगा तो PAT आ जाएगा, विच इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज़ द सेम एज नेट प्रॉफिट। अब यही नेट प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ तो आपके पास आ जाएगा EPS, विच इज अर्निंग पर शेयर। व्हाट मैटर्स फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या आया। तो बेसिकली ऊपर से नीचे का गणित जो है इसको आप रिवाइंड करके वापस एक और प्ले करना। नहीं समझ में आएगा तो अगले दिन हम तो है ही हैं यहाँ पे, एक और वीडियो में इसको ले लेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आई थिंक दिस शुड जस्ट क्लियर द ग्राउंड। बट 2-3 चीज़ें याद रखना।